श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं धं धं धीं धीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमृते भगवते श्रीमते पवित्रतः जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमः रते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्म प्रभु तीर्थंकराय पार्श्वनाथ तीर्थंकराय चतुर्दश तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। द्वादश गण पार्वेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक परिमर्दनाय अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर्य अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तुलवंशकराय सत्य ज्ञाने सत्य ब्रह्मणे धन फणामंडल मंडिता ऋषिहारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुष्ंग अवसर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अघातिकर विनाश। ओम सुदर्शन वारा चक्र विक्रम सत्व तेज बले सूर्य शांतिम कुरु कुरु सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु सर्वजनानंदम कुरु सर्वभव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर शेखर वटक मट्टप पतन के सौवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्व यजमानंदनम सर्व दुखम हन हन दह द पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यशुकम तिष लोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभयं क्षेम आरोग्यम शस्यरस्तु विदितेषु शांतिरस्तु श्रीमस्तु जयोस्तु नितम आरोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगुप्त धनादि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ दंड पद्माति सहित चमलार्यम स्मां स्मे स्मो स्मे स्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर परकम मम सर्व त्रयोगा शांसानेश्वर दिव्य आकांश दीपा मोनिका नीलिमा सर्व शांतिरोग शांतिताम सर्व मम त्रयोग शांसने पदम चंद्रस्य प्रदीपस्य मनोविकेशः पद्मनिशस्य सर्वस्य परिवारस्य लतायस्य परिवारस्य विघ्नद शांतिताम संतोष ललिताय सरिघ्नद शांत आदित्य अनुपम सचिन जबलपुर सोनम अतिशय पूजा महेशचंद्र दौलतराम पापड़ीवाला जयपुर अरुण पापड़ीवाला राज पापड़ीवाला सपरिवार राजकुमार जैन रेखा जैन अनुभव जैन दिल्ली शक्तिनगर सपरिवार श्री चंद्र मंजुदेवी अमिता गरिमा खुशबू राहुल स्वातिका मनन अवनी देरिया बगड़ा इचलकरंजी सपरिवार मेघा पीयूष श्रीघ्न शांतताम सर्व शांतताम प्रसन्न जी मधुजी कासिलीवाल पांडिचेरी अनंत गरिमा सपरिवार शांतिधारा मयंक जैन मनीषा नीलमा नीरमा चिरायु सुनील मनीषा बाबूलाल रेखी जयंती मालाजी सह परिवार सर्व बगड़ा सर्व सपरिवार सर्व शांतिम तुषम सरकार सिद्धं सर्व मम त्रयोगा शांतं संभव सागर मम सर्व शाकिन्यादि भयोपशमनं कुरु कुरु आत्मविद्यां रक्ष परिविद्यां छिंद छिंद भिन्न भिन्न रोम फट स्वाहा। ओम ह्रीं जीं श्रीं मं शरणमर्यन्ताणं नमः सिद्धाणं नमो ऐड्याणं नमो जानं नमो लेशवशानं नमो जनानं वैजनानं परमैजनानं सविजनानं अनन्तजनानं कोडविदनं बीजविदनं नमः पादानं शरणं नमः समेण सदानं संयमदानं पतेविदानं भयविदानं उजुमदिनं विलमदिनं अभिनदशमनं चौदशपर्णं नमः ठंगमाणि मित्रकुशलानं वीडिपतानं नमो विजानं नमः जाननं पर्णसमनं नमः आकाशगमनं नमः शिविसाण्डिट्युसानं गतवानं दित्ततानं दत्ततानं मातवानं नमो गौतमनं गुरुगुणानं गौरपरगमनं गुरुणममैनं नमो आमोसेपतानं खलोसेपतानं जलभिषेचपतानं सवसेपतानं नमो माणबलेनं वसेबलेनं नमः कायबलेनं नमः क्षीणसवेनं शफेशवनं मौरशवनं नमो अविणसवेनं अखिणमानसानं वडमानं सुसिद्धदानं नमो भयवदो महदि महावीर वडमान बुद्धिरिषणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्यवसा प्रचक्रे फट्विचक्राय ध्रौं ध्रौं नमः स्वा अस्माकं सर्वशेखं नरेन्द्रस्य गुडगांव सपरिवारस्य आकांक्षा दिलीपा सर्वमनं पुरदीप आकांक्षा दीपा मोनिका नीलमे सर शादृक शांतितां सर्वमुखेश निकुंज अलकेश उमेश सपरिवार श्रीघ्न रेणुका सपरिवार श्रीघ्न शांतितां चंद्रप्रकाश ममता श्रीघ्न हीरो आनंद सपरिवार श्रीघ्न शांतितां सर्व विघ्न निवारतां सर्व आपत्ति चंद्रप्रकाश ममता श्रीघ्न शांतितां
सर्वललिता संतोष शरीग्नद शांतिन लतया सर्वविघ्नद शांतितम प्रतिवेश शरीग्नद मनोवांचित कार्य सिद्धसम सर्वयोगा शांतानि सर्व कार्य जन्मबलेन धर्मबलेन धर्मबलेन निर्विघ्नेन शानंद संपन्न भवितार्थम सर्व कार्य सिद्धम से गुरु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्य समदर्शन ज्ञान सत्यपुरीं नमः सदा स्वाहा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं ह्रूं आचार्य श्री शंभुसर्वबालाचार्य मुनि मोक्षाय समसाय समस्त साधु संघ के चरणों में बारंबार नमस्कार जलफलादि अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। चलते हैं, जीवन के अर्थ को समझना है, क्योंकि क्षण प्रति क्षण हमारी आयु खत्म होती जा रही है। श्वास श्वास एक एक श्वास भी खपत जा रहा है, तो हमें विशेष चिंतनशील बनना चाहिए। आचार्य कहते हैं अपने जीवन में कदम को आगे कदमशील बनो, क्योंकि मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान व किसी का दास नहीं है। एक एक क्षण को एक एक श्वास को सार्थक बना लो, क्योंकि श्वास का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं अपने जीवन में कदमशील बनो, शीघ्र से शीघ्र कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि मंजिल पास में नहीं है। अपना जीवन बहुत कम रह गया है और मंजिल बहुत दूर है, इसलिए शीघ्र से शीघ्र अपने कदम को आगे बढ़ाओ। कदम कदम चलो तो ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम करो तो ऐसे करो कि पहचान बन जाए। कहाँ जिंदगी जीने को तो सभी जी रहे, पर जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि जिंदगी एक मिसाल बन जाए। इसलिए बहुत शीघ्र अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो, नहीं तो एक एक श्वास हमारी ख़त्म होती जा रही है। और काल चक्र गतिमान हमेशा चलता रह रहा है, काल चक्र रुकने वाला नहीं है और हमारा मरण भी आने वाला है। इसलिए काल किसी का दास नहीं बना है। हमें तो विश्वास अपने आत्म के ऊपर होना चाहिए। अपने अर्थ को समझने के लिए अर्थी उठने से पहले अपने जीवन के अर्थ को समझ जाओ, तो हम जीवन जीना सीख लिया समझो। नहीं तो हम अर्थ को नहीं समझेंगे और बाहरी अर्थ को ही हम अपना सब कुछ मानेंगे, वो अर्थ धोखा देने वाला है। इसलिए हमें तो परमार्थ को समझना है। अर्थी उठने से पहले, चिता जलने से पहले चिंतन कर लो, नहीं तो चिता जलने वाली है। शरीर तो मिट्टी का है और मिट्टी में मिलने वाला है। इसलिए काल चक्र को कोई भी पकड़ नहीं सकता है। काल चक्र को महापुरुषों ने भी नहीं पकड़ सके और उनको भी मरण आया। तीर्थंकर को, महापुरुषों को भी मरण ने नहीं छोड़ा है। तो हम तो मरण आने से पहले अभी भी देव शास्त्र गुरु का समागम मिला है, उसमें अपने परमार्थ को समझ ले, अपनी चेतन आत्मा को समझ ले, तो हम जीना सीख सकते हैं। नहीं तो बाहर के पर्याय परिवार परिग्र के मूर्छा ममत्व में ही हमारा एक एक क्षण प्रति क्षण हमारा क्षीण होते जा रहा है। तो हमें पल पल को सावधान होकर जीना है। जीना भी हमें सिखाना गुरु के पास में सीख सकते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य यही है कि आज हमें 4 अनुयोग मिला है। विशेष ज्ञान को प्राप्त करें। वो ज्ञान हमारा जो अज्ञानता पूर्वक चल रहा है भव भव में, वो ज्ञान को परिवर्तन करके सम्यक ज्ञान में आना है। सम्यक ज्ञान एक बार हो गया तो समझ लेना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। नहीं तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र मोह मार्ग है। मोह मार्ग से बचने के लिए जैन धर्म नर्तन मिला है। तो हमें विश्वास होना चाहिए कि हम एक जीव तत्व हैं, एक जीव पदार्थ हैं, एक जीव अस्तिकाय है। ये चिंतन करते हुए हम चिंता को छोड़े और चिंतन में आए, क्योंकि चिंता संसार का कारण है और चिंतन मोक्ष का कारण है।